सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका फिर से बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आप आइए खुदावन और इस सुबह की बेला में हमसे बातचीत करिए खुदा। प्रभु हम में से हर एक के साथ आप हो लीजिए लॉर्ड। खुदावन हमें उस उद्धार में जो आपने हमारे लिए बनाया खुदावन हमें ले चलिए लॉर्ड। हमें एक उद्धार का जो खुदावन सृष्टि करता जो हमारे लिए उतर आया लॉर्ड, हम उसे पहचान पाए खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि आज आप यहाँ मौजूद हैं और अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं खुदावन। एक कलवरी क्रूस का दिन आपने इसीलिए बनाया कि आप अपने बच्चों के साथ फेलोशिप कर सके खुदावन। आपने कलवरी क्रूस का दिन इसीलिए बनाया लॉर्ड कि वो पुस्तक खुल जाए लॉर्ड, और वो पुस्तक नीचे उतर के आ जाए और हम में से हर एक के साथ हो ले। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वही पुस्तक है खुदावन जो खुदा आपने उस सीधे पहाड़ पर उतारा लॉर्ड, और खुदावन आपने मूसा की अगुवाई करी। आपने मूसा को बादल के अंदर बुला लिया और एक मंदिर जो खुदावन आप चाहते थे, अपनी एक इच्छा जाहिर करना चाहते थे, आप नबी के जरिए उस मंदिर को दिखा रहे हैं लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो एक ऐसा मंदिर था खुदावन जो स्वर्ग का सिंहासन वहां पर लगा हुआ है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो मंदिर यहाँ मौजूद है जहाँ स्वर्ग का सिंहासन लगा हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि वो स्वर्ग के सारे अय्याम आज पृथ्वी पर आ गए लॉर्ड। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन हम उस क्रूस के दिन को खुदावन जब हम देखते हैं खुदा कि एक एक ब्लड जब बहा जा रहा है तो वो हर एक विश्वासियों के लिए बहाया गया खुदावन, जो हमारे इस जगह पर खुदावन इस एक समय पर खुदावन वो लहू बरपा हो रहा है खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उस समय कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब आपने उस लहू को बहाया लॉर्ड, लेकिन आज के दिन वो पैदा हो रहे हैं खुदावन, एक नया जन्म पा रहे हैं खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आप आइए और आप उस पौलुस के जरिए हमें बताइए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप पहले खुदावन मारे गए, फिर उसके बाद गाड़े गए और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे लॉर्ड। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रचार नहीं है खुदावन, केवल वो एक ही प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों अपराधों के लिए मारे गए और खुदावन आप उस तीसरे दिन जी उठे लॉर्ड। खुदावन आप आइए खुदावन, हम में से हर एक की अगुवाई करे वो महान राजा, वो महान खुदावन जो आज के दिन हमारे लिए आए हैं खुदावन। आप संसार के लिए नहीं आए लॉर्ड, केवल हमारे लिए आए हैं लॉर्ड। हम में से हर एक की आप अगुवाई करें खुदावन। हमें खुदावन एक कॉन्टेक्स्ट दे कि हम देख पाए कि वो दूतों का झुंड यहीं पर है और वो हमसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही आपने बड़े जोर के शब्द से चिल्लाया खुदावन वो कब्रें खुल गई लॉर्ड। वो खुदावन कुछ ऐसे पर्सन थे जो जी उठे खुदा, और प्रभु यीशु मसीह वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक कार्य है जो चालू हो चुका है और एक एक करके जहां जहां खुदावन आपकी आवाज पहुंचती जा रही है वो कब्रें खुलती जा रही है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूं खुदावन। वो वचनों का प्रकाशन खुलता जा रहा है खुदावन, और जैसे जैसे वो खुलता जा रहा है कुछ मुर्दे हैं जो जिंदा हो रहे हैं खुदावन, कुछ है खुदावन जो भेड़ जो आपकी ओर मुड़ कर आ रहे हैं लॉर्ड। खुदावन वो वचनों का प्रकाशन हमारे जीवनों में खुलता हुआ चला जा रहा है जिसके लिए आपने हमें चुना है लॉर्ड, जिसके कार्य के कारण खुदावन कुछ है जो वापस मुड़ कर आ रहे हैं खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस नबी के लिए खुदावन, जब वो 18 से 24 मार्च खड़े हुए खुदावन वो आज के दिन हमारे लिए खड़े हुए लॉर्ड, क्योंकि आपने स्वर्ग के आयाम को खोल दिया और आप नीचे उतर आए खुदावन, और 18 से 24 मार्च आप भाई के अंदर से होकर प्रचार कर रहे हैं। उन मोहरों को जो आपने स्वर्ग में खोला था उसे अपनी दुल्हन में प्रकट कर रहे खुदा। शायद उस समय कुछ लोग सो रहे हो, लेकिन आज कुछ लोग जागे हुए हैं खुदावन, उसी वचन को लेकर आज खड़े हुए हैं लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो बादल को हमने खुदावन अपने हृदय से लगा लिया है जो 1963 में आया लॉर्ड। वो 1963 में रुका नहीं रहा, वो अपनी दुल्हन के पास ट्रैवल करता हुआ आ गया।
यानी एक 3 दिन की यात्रा जो आज हमें मिली खुदा, कि हम उस पहाड़ के आकर्षण को देख सके, उस खुदावन उस बलिदान को देख सके कि वो यहोवा यीरे हमारे लिए एक प्रोविजन कर रहा है, एक उपाय कर रहा है। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो आकर्षण खुदावन वो आगे बढ़ा और खुदावन एक अर्नोन का खलिहान बन गया खुदावन, जहाँ पर दाऊद खड़ा हुआ है, जहाँ पर एक दूत नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है और वो मारता हुआ कुछ लोगों को आ रहा है क्योंकि वहां पर गलती थी। लेकिन जैसे ही अर्नोन की खलिहान में पहुंचा, एक आवाज आ गई कि अपने तलवार को तू अंदर म्यान में डाल ले और यहाँ एक वेदी बना मेरे लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि दाऊद को आपने एक खुदावन एक कार्य वहां पर दिया कि वहां पर खुदावन वो मौत का फरिश्ता रुक गया। लॉर्ड प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी वो पहाड़ होता है खुदा, और वो पहाड़ खुदावन जहाँ पर आपका उपाय होता है लॉर्ड, वहां पर कोई मृत्यु नहीं मंडराती। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसा ही पहाड़ आज के दिन हमारे लिए उतर आया लॉर्ड, जहाँ पर आप वो बादल वो 7 दूत खुदावन आपने उतार दिया। खुदा कैसे भाई कह रहे कि वो बादल जब आया तो वो 7 दूत वहीं पर मौजूद थे। जब 7वें दिन भाई ब्रैनम गए, उससे पहले वो किसी भाई के साथ बात कर रहे और कह रहे कि वो बादल की मौजूदगी 7 दिन पहले से वहां मौजूद थी, वो 2 दूतों का झुंड पहले से वहां मौजूद था, बस वो हमारा वेट कर रहे थे। ओ खुदावन वो आज हमारा वेट कर रहे हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाए, वो वेट कर रहे हैं खुदावन। कुछ भीड़ है जो पर्दे के फटने के बाद वो हमारा वेट कर रही है कि हम उनके साथ मुलाकात करें, क्योंकि भाई ब्रैनम को जब ये मौका मिला तो वो खुदावन वो वेटिंग लिस्ट खत्म हो गया और उन्होंने अपने देह को छोड़ के एक और देह में उन लोगों से मुलाकात करी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक बहन आई मैं जो कह रही कि मैं आपको गॉड ब्लेस यू कहती हूँ भाई, कि आपके मैसेज ने मुझे बचा लिया। मैं 80-90 साल की थी जब मैंने आपके मैसेज को ग्रहण किया। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस महान नबी के लिए जो आपने हमारे लिए भेजा, जिसने अपने आप को दीन किया उस वचन के लिए लॉर्ड। और खुदावन जब आपने उस दीनता को देखा खुदा, तो आपने कहा तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो बपतिस्मा हमारे लिए खुदावन वो बहुत खुदावन हमारे लिए वो एक बलिदान लेकर आता है, जहाँ पर एक आग उतर आई लॉर्ड। और जब एक आग उतर आई खुदावन तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची है, जब कह रही तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा, तो वो बच्ची उस बात को सुन पा रही है लॉर्ड। वहां पर हर एक लोग हलचल मची हुई है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है लॉर्ड जो आपके वचन को सुन पा रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही छोटी बच्चियां बच्चे हैं खुदावन जो आपके वचन को सुनने आए, आपकी वर्शिप के लिए आए, वो आपको देखने आए लॉर्ड, कि आप खुदावन जो कलवरी क्रूस का दिन बनाए वो हमारे लिए है खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज कईयों ने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया खुदावन अपने कार्यों से, लेकिन खुदावन कुछ है जो आपको खुदावन प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए खड़े होंगी, मैं अपने प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा। कोई आए ना आए लेकिन मैं आऊंगा, मैं आऊंगी। कोई दुआ करे या ना करे मैं करूंगा दुआ, कोई करे या ना करे लेकिन मैं उस गवाही को लेकर आऊंगी, मैं वर्शिप करूंगी। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये वही स्वभाव है जिसे देखने के लिए आप नीचे उतर आए लॉर्ड। आप पृथ्वी पर आज खुदावन ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्वर्ग में नहीं है लॉर्ड, आप पृथ्वी में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुल्हन यही मौजूद है, आपके कुछ लोग यही मौजूद है जिसे देखने के लिए, जिसे ढूंढने के लिए आप आए हैं लॉर्ड। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस मरियम मगदलीनी के लिए खुदावन, कि जैसे ही आपको कब्र में डाला गया आप पर मोहर लगा दी गई, लेकिन वो वहां से जा नहीं रही है। वो कह रही कि मैं अपने प्रभु के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन खुदावन एक समय आया कि उसे जाना पड़ा और उसने एक लेप तैयार करी खुदावन। वो पहला ही दिन था खुदा जब उसने उस लेप को तैयार करी, लेकिन वो दूसरे दिन जा नहीं सकती थी लॉर्ड, क्योंकि एक सबत का दिन वहां पर मनाया जाता था।
लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया वो खुदावन तड़के उठी और खुदावन सुबेरे सुबेरे वो उस लेब को लेकर चले गई। क्या ही वो दिन था खुदावन जब आपने उससे मुलाकात करी। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो मुलाकात का समय आज हमारा है खुदावन, कि आज आप हम लोगों से मुलाकात करने आए हैं खुदावन। हम जो कुछ भी नहीं है खुदा, लेकिन आप हमसे मुलाकात करने आए। आपने एक सिंहासन हमारे बीच में लगा दिया लॉर्ड। ओह लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए खुदावन, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावन। जो खुदावन कोई नहीं कर सकता वो आपने किया खुदा। कोई जान नहीं दे सकता अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपने जान दिया। आपने कहा अपने पापा से कि पापा ये प्याला मुझ में से ना टले, इसे जैसा हो रहा होने दीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और मैं अपने पापा के कार्यों को करता हूँ जब मैं मनुष्य रूप में आया हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक सेवकाई है जो आज हमारे बीच में घट रही है खुदावन, कि एक बादल में से उतर करके वो नबी के ऊपर में आ करके वो केवल वहां पर रुक नहीं गए, वो आगे बढ़े। कैसे हमने कल देखा कि खुदावन कभी भी अपने वचन को लेकर रुकते नहीं है, बस वो आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं उन लोगों की जो वचन का इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो जो वचन को मानते जा रहे वो प्रभु के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम प्रभु के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये रैप्चर हमारे इंतजार कर रहा है खुदावन। ये 6 से 9 के बीच में हम नहीं जानते लॉर्ड, लेकिन विश्वास करते हैं शायद वो आज का ही दिन हो खुदावन। हम नहीं जानते खुदा, लेकिन हम विश्वास करते हैं खुदावन, क्योंकि एक समय था हनोक एक छोटे से विश्वास को लेकर चल रहा था खुदावन। जैसे उसने पिरामिड को तैयार किया खुदा, उसका विश्वास बढ़ गया और अचानक से एक आवाज आ गई कि बस अब हो गया, बस अब समय पूरा हो गया, बस बेटा तू अब ऊपर आ जा, बस मुझे यही चाहिए कि अब ऊपर आ जा। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हमें ऊपर आने के लिए आपको नीचे आना था लॉर्ड, आपको एक मनुष्य रूप लेना था खुदावन। एक 3.5 साल की सेवकाई में आपको अपने आप को समझा रहा था कि मैं कुटुंबियों में से बनकर आ सकता हूँ, तभी तुम्हारा छुटकारा हो सकता है। ओ खुदावन आप 3.5 साल की सेवकाई में केवल वही समझा रहे थे कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूँ, मैं आ चुका हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। अगर मुझे नहीं पहचान पा रहे तो इस बाइबल को, इस व्यवस्था को उठाओ। वो मेरे बारे में गवाही देते हैं, वो मेरे बारे में बताते हैं। मूसा ने मेरी भविष्यवाणी करी, हर एक नबियों ने मेरी भविष्यवाणी करी। वो महान खुदावन आज हमसे कुछ बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि आप हमारे लिए आ चुके हैं और आप कह रहे हैं बेटे बेटियों अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि वो तीसरा दिन घटने वाला है। लेकिन उससे पहले खुदावन यहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक फिरदौस में आप जा चुके हैं खुदावन, और वहाँ पर आप खुदावन कुछ लोगों से कह रहे हैं कि तू मेरे साथ जाएगा, तू मेरे साथ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों से आप कह रहे हैं कि तू यहीं ठहर जाएगा, तू यहीं ठहर जाएगी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कुछ लोगों को आपने चुना है लॉर्ड, और कुछ लोगों को जब आप चुन रहे हैं आप उनसे फेलोशिप कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे खुदावन, आप जब अकेला महसूस नहीं कर रहे। एक समय था खुदावन जब आप अकेले थे, लेकिन जब आज आप आए खुदा, आप एक यहोवा का परिवार यहाँ मौजूद है। वो JBHU का परिवार यहाँ मौजूद है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब दानियल सिंहों की मान में डाला गया उसे मालूम था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उन 3 इब्री बच्चियों को जब वो आग में डालेगा उन्हें मालूम था हम अकेले नहीं है, हमारा प्रभु हमारे साथ है। आज हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप वो महान खुदावन है लॉर्ड जिन्होंने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी। जब खुदावन
कुछ लोग जब खुदावन आदम और हव्वा जब उन्होंने कोई गलती नहीं करी तो आपने उन्हें व्यवस्था दे दी, लेकिन जो हमने बड़े खुदावन गलती करी, हमने अपराध करे, हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह करे, लेकिन हमें कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमें एक अनुग्रह मिल रहा है, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता। लेकिन जैसे ही अनुग्रह में आते हैं खुदावन आपका ब्लड हमें देखता है, खुदा हमें खुदावन पाक और साफ देख पाता है, यानी हम उस जगह पर आ जाते हैं जहां आप मौजूद है। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूं उस पर्दे के फटने के लिए जिसके बाद आप हमसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पर्दा नहीं फटता आप मुलाकात नहीं कर पाते खुदा, क्योंकि लोग आपको पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पर्दा फटा खुदावन आपके जोर से शब्द से चिल्लाने से हमें मौका मिल गया लॉर्ड कि हम आपके करीब आ सके, हम आपसे गले लग सके खुदा, हम अपने लोगों के साथ फेलोशिप कर सके। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप वो महान खुदावन है लॉर्ड जो आप हमारे लिए आए हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपका एक एक लहू का कतरा वेस्ट नहीं हुआ खुदा। जो खुदावन बच्चे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन एक समय आया कि वो लहू का कतरा जब बच्चे पैदा हुए तो वहां पर पहुंच गया खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमारे लिए वो नबी रखा है खुदा, कि नबी को जब आप बादल में लेकर जाए तो वो 1000 साल पीछे जा सकता है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ वो महान नबी के लिए कि हमें टाइम ट्रेवल जाने के लिए कोई मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बादल के अंदर आ जाना है, हम टाइम ट्रेवल में आ जाएंगे लॉर्ड। हम उन जगहों पर चले जाएंगे जहाँ हमारे लोग रहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज लोग रहते हैं। खुदावन मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपके खुलने से वो 7 आत्माएं खुल गई लॉर्ड, और उन्होंने खुदावन उन जगहों को लिया खुदावन, पौलुस, इरेनियस, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, क्योंकि आपके विचार में पहले से था इन दूतों के नीचे मैं अपने बच्चों को रखूंगा जब तक मैं उस अंतिम दूत तक ना आ जाऊं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो जब अंतिम दूत आया खुदावन आप वापस आ गए लॉर्ड, आप 1963 में हमारे लिए वापस आ गए। और खुदावन आज आपने एक बार फिर रोशनी के जरिए हमें बता दिया, हमें जता दिया कि आप यहीं पर मौजूद है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक महान रोशनी जो उस मिस्रियों को रोके रखी हुई थी, वही महान रोशनी आज हमारी अगुवाई कर रही है। वो महान बलिदूत आज हमारा प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा आज हमारा प्रभु है, वो महान खुदावन आज हमारा प्रभु है। ओ लॉर्ड हम आपका बखान नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप आइए खुदा, हम आपके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। आप आइए खुदावन, हम आपका स्वागत करते हैं लॉर्ड, उन दूतों का स्वागत करते हैं खुदावन जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन हम उनके साथ संगति करना चाहते हैं। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। खुदावन इस जगह को, इस समय को खुदावन आप ले लीजिए लॉर्ड, कि आपकी मौजूदगी हम हर एक कार्य को कर पाए। हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। महान खुदावन है मेरे भाई बहन जो आज हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हालेलुया। आइए गीत गाएं, यीशु के लहू की जय। 14 नंबर इस गीत को गाएंगे, यीशु के लहू की जय जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। एक बार फिर, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू
के लहू की जय। क्योंकि हम किसी मनुष्य के लहू की जय नहीं बोल रहे हैं। किसी मनुष्य ने हमारे लिए जान नहीं दिया, लेकिन हमारे खुदावन ने जो मनुष्य बनकर आ गया और एक सेवकाई हमारे बीच में रख दी और कह रहा है कि मेरा लहू बहाना जरूरी है कि तुम बचाए जाओ, तुम्हें वो प्राण का दान मिले। क्योंकि मुझे जीवन लेने का भी अधिकार है और उस जीवन को देने का भी अधिकार है। क्योंकि खुदावन ने मुझे इसीलिए भेजा है। आपको मालूम होगा, एक 38 साल का व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, देखता हूं कि दूत आते हैं, वो वचनों को हिलाते हैं और लोग चंगाई पा जाते हैं, वो वचनों के प्रकाशन को पा जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो अंतिम व्यक्ति हूँ जो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं केवल देखता रहता हूँ। लेकिन खुदावन कह रहे हैं, रुक जा बेटा, रुक जा, क्योंकि मैं जब आया ना स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर, तो मैं केवल तेरे लिए आया हूँ। मैंने केवल तेरे लिए उन लोगों के ऐसे हटा कर मैं तेरे पास आया, एक व्यक्तिगत तौर पर, कि मैं तुझे उठाऊं। मैं केवल तुझसे यही पूछूंगा, क्या तू चलना चाहता है? मैं बस ये जवाब सुनना चाहता था। हालेलुया, क्योंकि आपने कहा मेरी भेड़ें मेरे आवाज को सुनेगी। हालेलुया, खुदावन को पता था कि जब दूध हिलाने आएंगे वहाँ एक भेड़ मौजूद है। हालेलुया, भले वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता जब मैं ना हूं। हालेलुया, इसीलिए खुदावन उस स्वर्ग के अय्याम को छोड़कर हमारे लिए आ गया। मेरे भाई बहनों, ये वो खुदावन है मेरे भाई बहनों, जो हमारे लिए नीचे उतर आए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने क्या कहूँ मैं कि हम कैसे हैं जिसे खुदावन ने चुन लिया। खुदावन कह रहा, मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, बस तुम मेरा अनुकरण करते जाओ। और अब्राहम के अगर तुम वंश हो, जैसा अब्राहम मेरी इच्छाओं में चलता गया, वैसे ही तुम भी चलते जाओ, बस वो कार्य होता जाएगा। आमीन। खुदावन कह रहे नबी से कि नबी, जब 1 करोड़ों का तूफान है, जब वो आ रहा है और तू उस तूफान का सामना करके नीचे आ गया, तू वापिस वहां चला जा। उस तूफान को रोकने की सामर्थ देने वाला मैं खुदावन तुझे कहता हूँ, तू वापिस जा उस जगह पर, और तू जब बोलेगा ना तो वो तूफान थम जाएगा। और वो तूफान जैसे ही थमेगा, तू अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए हर एक कार्यों को मेरे नाम से कर पाएगा। क्योंकि ये वो समय होगा, मैं अपने तीसरे खिंचाव को पूरा करूंगा। आप लोगों को याद होगा, नबी शिकार पर गए और उनके साथ एक भाई थे, और अचानक से ये हुआ कि वो बहुत अंदर जंगल के चले गए, तो वो थक गए और एक पत्थर पर बैठ गए, और जो भाई उनके साथ थे वो और आगे निकल गए। खुदावन वेट कर रहा था कि जो मेरे भेड़ हैं वो व्यक्तिगत तौर पर अकेले कब होंगे। जैसे ही वो भाई वहां से गया और भाई बेटम अकेले हुए, वहां आंधी तूफान चलने लगी, और उस आंधी तूफान के बीच में से एक आवाज आ रही है, तू बोल, और वो घट जाएगा। नबी सोच रहे हैं कि कौन है बार बार आवाज लगा रहा है, लेकिन वहां पे बार बार एक ही आवाज, तू बोल, और वो हो जाएगा। आमीन। जब उस नबी को भूख लगी है, कह रहे तू कौन सी गिलहरी चाहता है, उस टाइप की गिलहरियां मैं बना सकता हूँ। मैं वो सृष्टि करता हूँ जिसने तुझे रचा है। हालेलुया, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, बस तू बोल और वो घटनाएं कर दूंगा मैं। हालेलुया। खुदावन चाहते थे कि अब मैं चाहता हूँ कि तू क्या करना चाहता है। कल भाई आशीष कुछ बच्चों को जो जिनको नए बपतिस्मा दिए, कुछ जवान लड़के लड़कियां थे, उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मैसेज में आगे बढ़ना चाहते हो? मैं हर एक के हाथों को देखना चाहता हूँ। कुछ जवान बच्चे और कुछ जवान लड़कों को कह रहे हैं, और जैसे उन्होंने हाथ उठाया, भाई कह रहे हैं अब खुदावन तुम्हारी अगुवाई करेगा। आज हमारी अगुवाई करने के लिए खुदावन है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आइए गीत गाएं। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। आमीन। हालेलुया।
आप लोगों को याद होगा, नूह ने एक किश्ती बनाई, लेकिन नूह किश्ती बना नहीं सकता जब तक खुदावन उसके कान में आकर कहे कि तुझे बनाना कैसे है। और जब नूह को किश्ती बनाने के लिए कहा गया तो खुदावन ने उसे कहा कि एक पेड़ है, सदाबहार पेड़, उसमें से तू कुछ चीजों यानी पत्तियों को लेना, उसे कूटना और उसे गर्म करना, उसमें से एक राल बनेगी और उस राल को तू लगाना उस नाव में। तब उसके बाद उसमें ऐसी मजबूती आ जाएगी, चाहे आंधी चले, तूफान चले, चाहे वो लहरें क्यों ना चले, लेकिन वो नाव के अंदर एक बूंद पानी नहीं आ सकता। उस नाव को वो लहरें तोड़ नहीं सकती। हालेलुया। वैसे ही आज इस अंत के दिनों में जब ये लहू बह रहा है तो एक नबी को खुदावन ने भेज दिया कि इस लहू को बहने मत दे। नबी ने कहा कि भैया मैं कहता हूं यीशु की ओर देखो, यानी यीशु बह रहा है और नबी कह रहा है यीशु की ओर देखो और तुम उस अनंत जीवन को ले लो। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस गीत को गाएं। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मन को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी।
खुदावन पहले पूछता है क्या तुमको मंजूर है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, मैं तुम्हारे अंदर डाल दूं। जब तुम उस मंजूरी को लेते हो खुदावन नीचे उतर आते हैं। बस वो वही चाहते हैं कि तुम मेरे ब्लड को ले लो, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं अपने ब्लड को बांटूं, लोगों के ऊपर मैं बांटूं। मैं एक व्यक्ति अकेला हूँ जो एक बीज था और मुझे मरना जरूरी था कि मुझसे अब कई बीज निकले। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करे खुदा को धन्यवाद देने के लिए। महान खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से प्रभु जी इस दूसरे दिन की यात्रा में प्रभु आपने हमें लेकर आ गया ताकि हम प्रभु जी आपके लहू के नीचे हम पाए जाएं। प्रभु जी आपके उस महान लहू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो कि आपने प्रभु जी हर एक जाति कुल और भाषाओं को प्रभु जी आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा आपने खरीद लिया खुदावन, आपने उन्हें मोल लिया प्रभु जी। और खुदावन आपने उन्हें प्रभु जी ओ खुदावन उस स्वर्ग के प्रभु जी महान खुदावन की प्रभु जी सेवा करने के लिए आपने मौका दिया प्रभु, और आपने अपने दुल्हन को एक राजा और याजक बनाया खुदावन। ओ प्रभु जी की आपके उस सिंहासन के सम्मुख आकर आपको धन्यवाद वर्षिप और बलिदान चढ़ा सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस महान लहू के लिए, क्योंकि इस लहू के बिना खुदावन हम आपके करीब आ नहीं सकते थे खुदावन। उस लहू के बिना हम दोबारा उस अदन की वाटिका में जा नहीं सकते थे खुदावन। उस ज्वालामय तलवार से हम प्रभु जी पार नहीं हो सकते थे खुदावन, लेकिन आपने खुदावन उस महान मेमने के लहू के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया खुदावन। और आपने कहा द्वार मैं हूँ, जो मुझ में से होकर प्रवेश करता है वो अंदर बाहर आना जाना करने पाएगा, और उसको नया वस्त्र दिया जाएगा और उसको भोजन दिया जाएगा खुदावन। ओ प्रभु आपने कहा जो जय पाए उसके साथ मैं भीतर आऊंगा, तो द्वार खोलेगा उसके साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा। ओ खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने आपके लिए द्वार को खोला है प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आप हमारे बीच में मौजूद है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसे आपने प्रभु जी उस एम्माउस के मार्ग में उन दो भाइयों के साथ हो लिया खुदावन। उन्हें नहीं मालूम खुदावन कि हमारे साथ ये व्यक्ति जो चल रहा है कौन है खुदावन। हाँ प्रभु जी आज इस सुबह के वक्त हमारे साथ आप हैं खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन। क्या आप वही खुदावन है प्रभु जी, तो एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए खुदावन, इस युग के घटना को डिस्कशन करने के लिए आप हमारे बीच में प्रभु कि दिनों में प्रभु जी क्या घटनाएं हो रही है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप की राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा। ओ प्रभु आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो प्रभु जी। ओ खुदावन आपके लहू के साथ आपका नाम एक पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह चलता है खुदावन, जो कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई नाम हमें नहीं दिया गया प्रभु जी जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके खुदावन। ओ प्रभु जी लहू तो बहुत सी चीजों का बहाया गया खुदावन, उत्पत्ति से लेकर प्रभु जी मलाकी तक प्रभु जी बैलों बकरों और प्रभु जी पेंडुकों का प्रभु जी लहू बहाया गया खुदावन। लेकिन आपने प्रभु जी हमारे लिए एक ऐसा प्रभु जी लहू लेकर आ गया प्रभु जी, एक ऐसा विवेचक लेकर आ गया प्रभु जी जो हमारे गुनाहों को धो सकता है खुदावन। ओ प्रभु हमें प्रभु जी इस खाई से उस खाई में पार करा सकता है खुदावन। ओ प्रभु जी उस दरार में से आपने हमें छुपा लिया खुदावन। ओ प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन इस महान लहू के लिए प्रभु जी। ओ खुदा इस लहू को देखकर प्रभु जी हर एक बीमार लग जाते हैं खुदावन, ओ हर एक मृत्यु लग जाते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस महान लहू के लिए जो हमें जीवनी की ताकत देता है प्रभु जी, जो पुनरुत्थान और सामर्थ लेकर आता है प्रभु जी, जो उद्धार की योजना को लागू करता है प्रभु जी। ओ निकट कुटुंबी के प्रभु जी एक योजना को हमारे लिए रखा प्रभु जी। इस महान लहू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस लहू के बिना हमारे पास कोई वायदा नहीं है खुदावन, इस लहू के बिना हमारे पास कोई वाचा नहीं है प्रभु जी, इस लहू के बिना कोई हमारे पास प्रतिज्ञा नहीं है खुदावन। अब्राहम जब प्रभु जी कुर्बानी चढ़ाया प्रभु जी, ओ खुदा ने आपने उसके साथ वाचा बांधा प्रभु जी। ओ नूह ने जब कुर्बानी चढ़ाया लहू दिया खुदावन, आपने उसका स्वयं पाकर नूह को आपने आशीष दिया खुदावन। ओ प्रभु जी जब आप स्वयं इस युग में आ गए खुदावन, ओ पुराने संतों के लिए आपने एक द्वार खोल दिया प्रभु जी, आप फिरदौस को उठाकर छठवें डायमेंशन में लेकर चले गए। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन।
ओ खुदावन जब प्रभु जी और वो चिल्ला रही है, हे प्रभु कब तक हम इंतजार करेंगे प्रभु जी इस डायमेंशन में। प्रभु जी आपने कहा है खुदावन की थोड़ी देर और वेट करो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ओ प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाने और छुड़ाने के लिए आप आ गए प्रभु जी। ओ खुदा आपकी नाम की जय, आपकी नाम की स्तुति, आपकी नाम की तारीफ होने पाए खुदावन, उस हर एक वायदा के लिए जो आपने हमारे लिए दिया खुदावन। ओ प्रभु जी सारी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, खासकर इस सुबह की वर्शिप के लिए प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पास आए हुए खुदावन, हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो खुदावन। सारी महिमा धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। एक अनाउंसमेंट है, कल संडे है, आज से यानी सवेरे के वर्शिप में कोई अगर नया गीत गाना चाहता है तो गा सकता है। आइए गीत गाएं। 127 दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, आप ही ने इसे बनाया है, इसमें आप अपना घर बना ले जिसके लिए यह बनाया गया है। हालेलुया। खुदावन यही चाहते हैं मेरे भाई बहनों कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, क्योंकि अब समय आ गया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है कि अब मैं चाहता हूं कि मेरी दुल्हन अब मेरी बात को सुने, वो मेरा अनुकरण करे। कैसे भाई कह रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि तुम मेरा अनुकरण करो। क्यों? क्योंकि मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। खुदावन पौलुस के अंदर से कह रहा है तुम मेरा अनुकरण करो। जब तुम मेरा अनुकरण करोगे तुम उस मृत्यु से बाहर आ जाओगे, एक जीवन में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि वो जीवन है जो हमें ले चलता है। तभी तो खुदावन ने कलवरी का दिन बनाया मेरे भाई बहनों कि हम मृत्यु से आजादी पा सके। हमारे खुदावन इसीलिए आए कि हमें वो जीवन दे सके। लोग अनजान है, लेकिन हमारे सामने मोहरे खुल गई है मेरे भाई बहनों कि ये मोहरे आज हमारा जीवन है, कि वो 4 घुड़सवार यहीं पर चल रहे हैं, लेकिन खुदावन कह रहा है मैं उन्हें लताड़ने आया हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो उन्हें लताड़ के यहाँ से भगा दूंगा और मैं तुम्हें मोहर बंद कर दूंगा। हालेलुया। जब खुदावन किसी को मोहर बंद करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब ये अपने मालिक के पास जाकर ही रुकेगा। हालेलुया। और हमारा मालिक, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक मोहर दे रहा है हमारे नबी के जरिए, और हम एक रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि इन्हीं किन्हीं दिनों ये रैप्चर घट जाएगा। वो हमारे जीवनों से ही घटेगा। आपको मालूम है एक स्त्री अचानक से आई और उसे किसी ने बताया कि तेरी बेटी बीमार है ना, तो तुझे एक व्यक्ति जो अभी इस जनरेशन में इस समय पर चल रहा है, और वो जो व्यक्ति है ना वो बस हाथ रखता है और वो लोग चंगे हो जाते हैं। वो व्यक्ति ना बोलता है और मुर्दे जी उठते हैं। ये वो व्यक्ति है। जैसे उसने गवाही सुनी वो भागती हुई गई। आपको मालूम है भागने से पहले उसने कई लोगों के पास गए अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसकी बच्ची ठीक नहीं हो रही है। लेकिन जब उसे वो गवाही मिली वो तुरंत भागी मेरे भाई बहनों। भीड़ के पास चारों तरफ वो कह रहे चेले मौजूद है, लेकिन उस भीड़ के बीच में से वो उसे चिल्लाने लगी और कह रही है कि अब मुझे छुटकारा चाहिए। मेरी बच्ची को जो मरने वाली है, यानी वो इतनी बीमार है कि ऐसा लग रहा है कि वो मरी जाएगी। तो खुदावन कह रहा है मैं अपने बच्चों की रोटी को, क्या कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों की रोटी को कुत्तों और सुअरों के सामने नहीं डालता। लेकिन यहाँ पर वो बहन कह रही है कुत्ते भी तो चूर चार में से खा सकते हैं प्रभु। आपके जो मेज लगते हैं वहां पर चूर चार अगर गिर जाए तो हम जो कुत्ते सरीके थे, लेकिन आपने हमें इंसान बना दिया। हमारे माता पिता की गलती के वजह से, यानी जो हमारी माँ हव्वा थी वो सर्प से मिलने के बाद एक पशु बन गई थी, लेकिन आपने हमें इंसान बना दिया। आप इसीलिए आए कि हम वो इंसान बन जाए। हम चाहते हैं जैसे ही उसने उस विश्वास को देखा वो खुश हो गया मेरे भाई बहनों। एक खुदावन कुछ ऐसी बात अपने विश्वासी बच्चों के मुंह से सुनकर वो आनंद में महसूस करता है, वो खुश हो जाता है। और जब प्रभु खुश हो जाए
मेरे भाई बहनों, आप लोगों के लिए एक नया दिन है। हमारा प्रभु खुश हो चुका है। हालेलुया। और जब प्रभु खुश हो जाए, उनके बच्चों के लिए वो एक नया दिन है। मेरे भाई बहनों, आपको याद होगा, एक बहन है जो अब कह रही कि अब भैया कुछ भी हो जाए, क्योंकि नबी ने कह दिया तू मरेगी तो मरेगी, लेकिन इजराइलियों को तो बचा लिया जाएगा। लेकिन जब उसके मन में ये सोच आई, हाँ ये तो सही बात है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, भले मैं मर जाऊं, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि मैं राजा के पास जाऊं, लेकिन फिर भी मैं बेसमय अपने राजा के पास जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, उसे मालूम नहीं था वो समय और वो घड़ी चल रही थी कि एस्तर जाए अपने राजा के पास, लेकिन वो सोच रही है ये समय नहीं है, क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदा की योजना एक स्त्री के जरिए पूरी हो रही थी कि उस स्त्री को खुदावन देखे और आनंद मनाए, वो खुश हो जाए और अपने राजधन को उसके ऊपर फेंक दे। हालेलुया। ऐसा खुदावन है मेरे भाई बहनों। हम जानते भी नहीं कि हमारी आयत बाइबल में कहाँ लिखी हुई है, लेकिन खुदावन हमारे कदमों को उस दिन बढ़ा देता है, और जब वहां पर खुदावन का वचन पूरा होता है तब हम आनंद मनाते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। वो खुदावन है हमारा। आइए इस गीत को गाएं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, आपने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, आपने इसे बनाया है। इसने हम अपना घर बनाए, बनाया है।
क्योंकि आप ही ने इसे बनाया है। इसमें आप अपना घर बना ले, जिसके लिए इसे बनाया है। हालेलुया। कोई भी एक बहन धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद मेरे खुदा, आज के दिन के लिए मेरे खुदा, कि इतना प्यारा समय आपने हमें दिया खुदा। बहुतों के दिन पिता दिलों में ये नहीं आया मेरे खुदा कि हम आपके पास आ जाए खुदा। हमने बहुतों को बताया मेरे खुदा कि आप इस मीटिंग में आइए खुदा। हमने बहुतों को कॉल लगाए मेरे खुदा, लेकिन किसी के लिए आपके पास समय नहीं मिला। ओ मेरे यीशु राजा, किसी के पास समय नहीं आपके लिए मेरे खुदा, लेकिन आपने हमें खोजते हुए बुला लिया। पिता आपकी बुलाहट के लिए बहुत धन्यवाद खुदा। आप चाहते थे मेरे यीशु राजा, आज हम भी आपको नकार देते मेरे खुदा, लेकिन आपने हमारे लिए ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपकी सोच पिता हमसे बहुत अच्छी है मेरे खुदा। आप उन्हें पिता चुन लेते मेरे खुदा, जो आपको पूछते तक नहीं मेरे खुदा। आपने उन्हें उठा लिया मेरे खुदावन। ओ मेरे यीशु राजा, आपकी उस महानता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा, कि आपने पिता हमें छोड़ा नहीं मेरे खुदावन, परंतु पुकारा मेरे यीशु राजा, और सीटी बजा बजा के बुलाया मेरे खुदावन। यदि वो सीटी नहीं बजती मेरे खुदा, ओ मेरे लॉर्ड, यदि वो 1906 में मेरे यीशु राजा आप उस व्यक्ति को नहीं भेजते मेरे खुदावन। ओ लॉर्ड मेरे यीशु राजा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती मेरे खुदा। आपका पिता महान, वो पिता खंबा मेरे यीशु राजा मेरे लिए आया मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, आपकी इस अनॉइंटिंग के लिए मेरे खुदा, जो आज आप हमारे बीच में दिखा रहे हैं मेरे खुदावन। ओ लॉर्ड, हर एक के लिए अनॉइंटिंग है नहीं मेरे खुदावन, लेकिन आपने हमें दी मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदा, आज तो हम आपको कितना भी धन्यवाद दे मेरे यीशु राजा, क्योंकि आज आपने हमें पिता उस चूर-चार में से खाने को दिया है मेरे खुदा। पिता हम पूरा को भोजन लेने के योग्य नहीं थे मेरे खुदा। ओ मेरे यीशु राजा, क्या ही धन्य था वो समय मेरे यीशु राजा। ओ खुदावन, जिस वक्त आपने उस पसली से खून बहाया मेरे यीशु राजा। ओ लॉर्ड मेरे यीशु राजा, आज हम वही हैं जो उस पसली में से निकले हुए लोग हैं मेरे खुदा। पिता यदि हम उस समय वहाँ पर मौजूद होते मेरे यीशु राजा, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, हम तो उस नकारे हुए लोगों में होते मेरे खुदा। ओ मेरे यीशु राजा, जिन लोगों की आंखें बंद कर दी गई थी मेरे यीशु राजा, लेकिन आपका धन्यवाद, मैं देख पाई आपका खुदावन, उस नबी के लिए खुदा, जिसके जरिए मैंने आपको देखा है खुदावन। पिता मैं नहीं देख सकती थी पिता, ये सच है खुदा, मेरा घराना आपको नहीं देख सकता मेरे खुदा। पिता उस डिनोमिनेशन में पिता धक्के खा खा के खुदा, आज हम कैसे आपके पास पहुंच गए मेरे खुदा। पिता जिनके जरिए पिता मैं यहाँ आई पिता, वो लोग आज मैसेज में नहीं है मेरे खुदा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया खुदा, मेरे घराने को बचा लिया। पिता यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे मेरे खुदा, ये आपको पूछते नहीं थे खुदा, आपको बुरा भला कहते थे मेरे लोग, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे यीशु राजा, आपके सामने घुटने हैं मेरे यीशु राजा, क्योंकि आपके अंदर कुछ देखा मेरे यीशु राजा। ओ खुदावन, हमारे पास वाक़ई नहीं थी खुदा, हम ऐसे किसी के अंदर वाक़ई नहीं थी कि आपको देख पाते मेरे यीशु राजा, लेकिन वो आपकी निगाहें हम पर पड़ गई। पता नहीं खुदा, आपको कैसे धन्यवाद करें खुदा, हम तो इस योग भी नहीं कि आपको धन्यवाद दे सके खुदावन, फिर भी हमारे पास और कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए मेरे खुदावन। केवल यही एक जुबान है पिता, जो बहुत सी पिता ऐसी बातें बोल जाती जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसी जुबान से हम आपको धन्यवाद देंगे मेरे खुदावन, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा कि ये होंठ भी आप ही के दिए हुए हैं मेरे यीशु राजा। वो इसलिए दिए कि मैं आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा करूं मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदावन, इन होठों से यदि कोई गंदी बात निकलती है, आप इसे पिता हटा दे मेरे खुदा। मुझे ऐसे होठ नहीं चाहिए मेरे खुदावन, मुझे वही होठ चाहिए खुदा जो आपकी महिमा स्तुति करे। आप दया करें, रहम करें खुदा, हर बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं मेरे यीशु राजा, आपका बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद की भेंट को मैं यीशु मसीह के नाम से चढ़ाती हूं, और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Thank you, Lord.
खुदा का धन्यवाद हो। आपको पता है भाई ने क्या बोला कि जब आज हम अपने क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कुछ ऐसी गलत बातें बोल देते हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसे कर जाते हैं, भाई कह रहे हैं आइए खुदा के पास और उस क्रूस पर उसे चढ़ा दीजिए, क्योंकि आज हमारे लिए वो मन मारा गया। यानी प्रभु ने अपने मन को बदल लिया मेरे भाई बहनों। उसने कहा कि मैं अंत के दिनों में कुछ लोगों का छुटकारा करूंगा और उन्हें मैं रैप्चर में लेकर जाऊंगा। ये खुदावन का मन है मेरे भाई बहनों। और खुदावन ने इसीलिए जब वो 2000 साल पहले चल रहे हैं तो उन्होंने किसी से संगति नहीं करी, किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाई। हालेलुया। क्योंकि वो अंत के दिनों में वो छुटकारे को देख रहे थे कि आज मुझे अपने मन को मारना होगा, तभी मैं अपने बच्चों को लेकर के, एक परिवार को लेकर के, अपनी एक दुल्हन को लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। हालेलुया। खुदावन ने अपने मन को मारा मेरे भाई बहनों। अगर आज हमारे मन नहीं मानते, अपने मन को क्रूसिफाइड कर दीजिए। वो उसे लेने को अभी खड़ा हुआ है, बस वो कह रहा है तुम बस मेरे पास आ जाओ, तुम क्रूसिफाइड हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ जब जी उठूंगा तो तुम्हें एक नए अयाम में ले चलूंगा। हालेलुया। ये आपका और हमारा खुदावन है मेरे भाई बहनों। आपको याद है कि नबी ने एक दर्शन देखा जिसमें कह रहे भाई कि उस दर्शन में कुछ है जो उस अंत के दिनों में, यानी समुंदर पार कुछ धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही क्लियर हुआ, कह रहे लुंगी पहने हुए, धोती पहने हुए कुछ इंडियंस लोग हैं। यानी एक बाहर देश का व्यक्ति अब कुछ लोगों को देख पा रहा है, यानी इंडिया को देख पा रहा है, एक भारत देश को देख पा रहा है, जिसे कह रहे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो इंडिया आया मेरे भाई बहनों। हालेलुया। और उसने एक प्रचार चालू किया। उसने बताया कि ये जो सृष्टि है ना, ये तुम्हारा भगवान नहीं है, जिसने सृष्टि को बनाया, आज मैं उसके नाम से खड़ा हूं यहाँ पर। सुन लो संस्था वाले, कोई भी अगर तुम्हारा देवी या देवता है, आ जाओ यहाँ पर और यहाँ जो अंधा व्यक्ति खड़ा इसे चंगा करके दिखाओ। लेकिन जिसने सृष्टि को बनाया वो यहाँ मौजूद है, वो भी इसे चंगा कर देगा। ये चैलेंज था मेरे भाई बहनों इस इंडिया में हमारे भाई ब्रैंडम का। और आपको याद होगा एक चेला जब वो आया यहाँ इंडिया में, शायद वो ऐसे पंडितों से मिला जो समुद्र के पास जाकर ऐसे पानी चढ़ा रहे, लेकिन जब वो उतर के आया उसने कहा मेरा प्रभु ऐसा नहीं है, जब मैं पानी चढ़ाऊंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। वो ग्रेविटी सिस्टम को ही तोड़ देता है, ऐसा मेरा खुदा है। मेरे भाई बहनों, जो लोग चिढ़ते हैं, वो पंडित लोग बहुत चिढ़ गए और उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे अपना लिया मेरे भाई। यानी वो वचन किसी के लिए काम कर गया, यानी कि उस भाई को भी मरना जरूरी था, उन हर एक प्रेरितों को मरना जरूरी था। हालेलुया। जो प्रेरितों की शिक्षा कुछ लोग आज अंत के दिनों में देख पाए। आमीन। आइए गीत और गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है मेरे भाई बहनों, दुखी मत होइए, हताश निराश मत होइए, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु ने बनाया है। और जब प्रभु ने हमारे लिए आज का दिन बनाया है तो हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने उस क्रूस पर जान दे दी। हालेलुया। सारा स्वर्ग का अयाम पृथ्वी पर आकर खड़ा होकर उस क्रूस की ओर निहार रहा है। यानी हर एक स्वर्ग दूत ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रभु से कि बस एक बार प्रभु बोल दीजिए, मैं सब चीज पलट दूंगा। लेकिन खुदावन कह रहा है रुक जाओ, मेरे बच्चों के लिए मुझे क्रूस का दिन बनाना जरूरी है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो क्रूसिफाइड हुए, शायद वहां उनके बच्चे भी खड़े थे और वो अपने बच्चों को निहार रहा होगा, कह रहा होगा देखो बेटे, देखो बेटियों, मैं क्रूस पर बलिदान हो रहा हूँ कि तुम मुझे कबूल कर सको। हालेलुया।
अपने प्रभु को कबूल कर लीजिए मेरे भाई बहनों। वो यहीं पर है। वो चाहते हैं कि मुझे गले से लगा लो, तुम मेरा परिवार हो, तुम यहोवा का परिवार हो। हालेलुया। वो हमसे कहना चाहते हैं मेरे भाई। आइए इस गीत को गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन हमारे यहोवा ने बनाया है, आज का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, क्योंकि पिता ने कहा कि मैंने अपना सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। अब पुत्र कह रहा है मैंने अपना सारा अधिकार अपनी दुल्हन को दे दिया है। हालेलुया। कि उस अधिकार को ले और वो जयवंत होती चली जाए, क्योंकि अब उसका जयवंत होने का समय आ गया है। उस वचन को स्टैंड लेने का समय आ गया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। पावन है वो यीशु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल है वो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे भाई बहनों, अगर यहाँ कोई निर्बल आया है, अगर अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया है, खुदावन यहाँ मौजूद है उसकी हर एक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। अगर हम 3 दिन की यात्रा में चल रहे हैं और हम सो नहीं पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे, हमारे शरीर में तकलीफ है, खुदावन यहाँ पर है। वो आपको जयवंत करेगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है और वो अपने बच्चों को जयवंत बनाता है। हालेलुया। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। मेरे भाई बहनों, आज दुआ करिए, प्रार्थनाएं करिए, प्रभु हमें उस सीधे मार्ग में लेकर आ जाइए जिसे आपने दर्शन में नबी को दिखाया
कि वो मार्चिंग करती हुई सीधे मार्ग में चल रही है, और अचानक से ऐसा हुआ कि उनके पैर ऐसे हो गए और वो रैप्चर में चले जा रहे हैं। वो दर्शन मुझे चाहिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्रभु नबी को दिखाया। हम उसके लिए दुआ करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, कि वो वचन की याद हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। हालेलुया। ये खुदावन चाहते मेरे भाई बहनों, आइए इस गीत को गाएं। पावन है वो यीशु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का वो फल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
जय हो। आमेन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम पावन नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर आ जाते हैं वो पावन हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो पावन व्यक्ति है जिनके अंदर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस शरीर को ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे लिए छोटे बन गए। मेरे भाई बहनों, एक व्यक्ति है जो गुलर के पेड़ में चढ़ गया है और कहता है कि मैं यहाँ से झुककर प्रभु को देखूंगा, मैं उस यीशु को देखूंगा, मैं देखता हूँ अब वो मुझे कैसे पहचानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस वचन के बारे में जानते थे, उस समय के बारे में जानते थे कि मुझे आज गुल्लर के पेड़ के सामने खड़े होना है और मुझे एक बौने व्यक्ति को आवाज लगानी है कि बौने व्यक्ति को जैसी मैं आवाज लगाऊंगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो मुझे यानी कि गलत साबित करने के लिए जब वो घर से निकला है, मैं उसे एक मसीह बना दूंगा। हालेलुया। वो खुदावन है मेरे भाई बहनों। आपको याद होगा जो भाई ब्रैनम के कुत्ते को जिसने मार दिया, अब वो शपथ ले रहे हैं कि आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब वो उस भाई के पास गए तो उसे एक मसीह बनाकर लेके आ गए। मेरे भाई बहन, ये खुदा का स्वभाव है। खुदावन कह रहे कि जब तुम कोई प्रॉब्लम में हो, कोई दिक्कत में हो, कैसे कह रहे भाई कि तुम्हारे घर में आज हम सवेरे की मीटिंग गए और टंकी में पानी खत्म हो गया, अब तुम्हारा रवैया कैसा होगा? अरे मुझे सवेरे चर्च जाना है, मुझे तैयारी करनी है और ये पानी खत्म हो गया। कह रहे कि अगर प्रभु यीशु मसीह होते तो वो क्या करते? वो कह रहे कि तुम उस समय उस प्रभु यीशु मसीह की तरह सोचो, उस क्या कह रहे पौलुस और सिलास की तरह सोचो कि उन्होंने क्या किया। हमारे नबी भाई ब्रैनम की तरह सोचो कि उन्होंने क्या किया। वो कह रहे कि तुम घुटने हो जाओ और तुम दुआ करो, किसी के नल में पानी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा नल और पूरा पानी बहता हुआ तुम्हारे सामने आएगा। हालेलुया। कह रहे भाई बिजली चले गई, अरे अब रात भर बिना बिजली के रहना पड़ेगा। हालेलुया। कहते हैं पौलुस और सिलास जब जेल में बंद है, वहां अंधेरा है, मच्छरे काट रहे हैं। पौलुस भाई कहते हैं सिलास भाई मन कर रहा है गाना गाने का। हालेलुया। जब लाइट गोल हो गाना गाने लग जाओ, प्रभु के गीतों को गुनगुनाने लग जाओ, शायद खुदावन कुछ कार्य कर दे और वो लाइट आ जाए, वो रोशनी आ जाए। मेरे भाई आज वो खुदावन हमारे साथ है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई बहनों, अगर हम सोच भी नहीं रहे ना कि ये हो सकता है, लेकिन खुदावन कर सकता है। वो खुदावन हमारे साथ है, हम उसे देख पाए। लॉर्ड खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। आइए गीत और गाएं। 186। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार। आप लोगों को मालूम है कैसे भाई ने कहा, और ये सच बात है कि जब प्रकाशित वाक्य में वो 7 तारे प्रभु के हाथ में है, तो वो केवल उसी समय नहीं है, यानी कि ये सृष्टि भी नहीं बनी उससे पहले वो 7 तारे प्रभु के हाथ में है। कैसे भाई ने कहा कि जब इस ऐसे हाथ को ऐसे रखा गया, उस पे खिले ठोके गए, तो उन 7 दूतों के ऊपर भी खिले ठुके गए। और केवल 7 दूतों के ऊपर खिले ठुके नहीं गए, उनके नीचे कुछ लोगों को रखा गया था, उन लोगों के ऊपर भी खिले ठुके गए। और प्रभु के साथ जब वो कब्र पर गए, तो वो लोग भी कब्र में जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज हमें कब्र में जाना जरूरी है कि एक नया जीवन हमारे जीवन से फूट निकले। भाई ने सुबह प्रचार किया, मैं तो उस मीटिंग को देखा नहीं, लेकिन एक छोटी सी चीज भाई ने बताई कि एक फूल है जो बीज में से निकल रहा है, लेकिन क्या होता है कि एक समय आता है वो बाहर का हिस्सा टूट के गिरने लगता है, लेकिन कह रहे अंदर से एक फल निकल के आ रहा है, जिस वजह से उस फूल को टूट के गिरना है। यानी एक जीवन को निकलने के लिए किसी को मरना होगा, किसी को टूट के गिरना होगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो बीज थे वो मरे, वो सड़े, उसके बाद कुछ बीज है जो निकल के आया। मेरे भाई बहनों,
हालेलुया। हालेलुया। वैसा खुदावन आज हमारा खुदा है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हम भूल सकते हैं लेकिन प्रभु हमें नहीं भूलता। आइए इस गीत को गाएं। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार।
वो वफादार है मेरे भाई बहनों। उन्होंने कभी भी वचन के अनाज्ञाकारी नहीं रहे, उन्होंने हर एक आयत का आज्ञा का पालन किया मेरे भाई बहनों। खुदा होकर भी उन्होंने उस वचन के लेकर के हर एक आज्ञा को खुदावन ने पूरा किया, क्योंकि वो खुदा थे फिर भी वो मनुष्यों की तरह चल रहे थे मेरे भाई बहनों। वो मनुष्यों के कब्र में जाकर रोते थे, लेकिन खुदा के कार्य को भी वो करते थे। मैंने बताया ना कि खुदावन बड़े शब्द से जब चिल्लाए तो बीच का पर्दा फट गया, यानी एक महिमा युक्त देह था और एक प्राकृतिक देह था जिसके बीच में एक दीवार थी, जो आज हमारे बीच में एक दीवार थी, खुदावन उसे दूर कर दिए अपने लहू के द्वारा, और कह रहे कि अब तुम एक हो जाओ, कि तुम्हें मैं एक अधिकार दूं कि तुम अपने रैप्चर को बोल सको। हालेलुया। वो खुदावन है मेरे भाई बहनों, जो आज हमें एक आज्ञा दे रहा है कि तुम उस रैप्चर को बोलोगे, तुम उस नए नाम को अपने अंदर से प्रकट करोगे, तुम वो व्यक्ति बनोगे जो तीसरे खिंचाव को बोलोगे। जब दबाव आएगा, जब सताव आएगा, तुम्हें मैं कह रहा हूं, बस तुम वहां पर परेशान मत होना, हताश निराश मत होना, बस कह देना प्रभु मुझे भूख लगी है, प्रभु मुझे प्यास लगी है। जब तक रैप्चर नहीं हो जाता प्रभु आपने मुझसे वाचा बांधी है, बिना कोई व्यवस्था के आपने कहा कि मैं तेरी देख रेख करूंगा। हालेलुया। वो खुदावन से जब हम दुआ मांगेंगे, वो कह रहा है कि एक समय था कि वो दूतों के जरिए बात करते थे, लेकिन आज समय आ गया कि वो पुत्र के जरिए बात कर रहे हैं, और वो कहेंगे कि तू बस मांग और मैं उसे पूरा कर दूंगा, क्योंकि वो समय आ गया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो खुदावन है मेरे भाई बहनों जो हमारे लिए आए हैं, और वो कहते हैं कि प्रार्थना और दुआओं में बने रहो, क्योंकि किन्हीं दिनों वो प्रार्थनाओं का जवाब आ जाएगा। वो एक ऐसी दुआ जो हमारा रैप्चर कर देगी, हमारे बच्चों को वापस फेर लाएगी, हमारे परिवारों को एक कर देगी। वो खुदावन है यहाँ पर जो कुछ भी कर सकता है। जब वो एक बुढ़ाऊ पुत्र को उस स्वरू की फलियों से वापस खींच ला सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई बहनों। वो यूसुफ को जब अपने भाइयों को ढूंढता है तो उन भाइयों के पास भेज सकता है। वो खुदावन आज हमारे पास है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारे यूसुफ को मिस्र देश में आना जरूरी था कि उसे एक दुल्हन मिल सके। अब सारे जगह काल है, लेकिन मिस्र में भोजन का भंडार है, बस तुम लेते जाओ। यानी कि कोई भी देश का व्यक्ति ले सकता है। हाँ मेरे भाई बहनों, कोई भी देश से क्यों ना आ जाए वो उसे ले सकता है। यानी खुदावन एक परिवार को जोड़ने के लिए वो समय लेकर आ रहा था कि मैं एक परिवार को जोड़ने के लिए मैं वो समय ला रहा हूँ कि हर एक जगह अकाल पड़ जाए। यानी कि एक परिवार है वहां भी अकाल पड़ेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, वो जो भाई है जिन्होंने ठुकराया वो लोगों के पास भी अकाल पड़ेगा। अब उन्हें भी आना होगा। आपको याद होगा नबी ने एक व्यक्ति को जो चर्च में बैठा था, जो बोल नहीं सकता था, उसे गूंगे से आजाद किया, यानी कि उसके लिए दुआ करी और वो ठीक हो गया। एक इजरायली व्यक्ति वहीं पर मौजूद था मेरे भाई बहनों, और उसने उस आश्चर्य कर्म को देखा और उसने उस पुलपिट से उस प्रचार को सुना। अब वो कह रहे हैं कि अरे ये तो वही यीशु मसीह का प्रचार मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आप लोगों को याद होगा मिस्र देश में वो भाई लोग पहुंच गए कि भाई हमें भोजन चाहिए, हमारे देश में अकाल पड़ा है। आप लोगों को याद होगा जैसे ही उस इजरायली व्यक्ति को ये प्रकाशन मिला, वो तुरंत दौड़ता हुआ नबी के पास गया, भाई हमें ये वचन मिल गया है, क्या आप हमारे इजराइल देश आएंगे? वहां पर हम आपका स्वागत करेंगे। वहां कुछ लोग इस वचन को सुन करके तुरंत अपने मनों को फिरा लेंगे। वो भाई कह रहा था मेरे भाई बहनों, आप मोहरों सुनोगे तो आपको मिलेगा। और पुराना मैसेज है जिसमें नबी ने कहा कि नबी अब तैयार है। हाँ भाई हाँ, मैं जरूर जाऊंगा।
लेकिन खुदावन ने रोक दिया कि अभी समय नहीं आया है। खुदावन ने रोक दिया कि अभी अन्य भाषा में ही बोल, अपनी भाषा को मत बोलना यूसुफ, क्योंकि तेरे भाई समझ जाएंगे अरे ये तो यूसुफ है। लेकिन एक समय आएगा कि मैं उस बिंजामिन से मिल सकूंगा जिससे मैंने मुलाकात नहीं की थी। वो समय आ गया मेरे भाई बहनों कि अब वो अपने भाइयों को इकट्ठा करे एक जगह और कहे सारे लोग बाहर चले जाओ, और अपनी दुल्हन को भी बाहर भेज देगा। मेरे भाई बहनों, उस महल में ये वो समय होगा कि एक यूसुफ पहाड़ पर किसी से मुलाकात करेगा। नबी ने कहा उस पहाड़ पर उसकी दुल्हन भी होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं पास्टर भाई को बुलाना चाहूंगा, वो अपनी दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी अच्छा समय बीता मेरा और आपका खुदा के साथ। क्या आप सब आनंदित हैं? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा भाई। हम देख पा रहे थे कैसे उस आत्मा के द्वारा उस अगुवाई प्राप्त लीडिंग को, और कैसे खुदावन ने जो तमाम चीज़ें गीतों के द्वारा और उन बातों के द्वारा मुझे और आपको दी, वो सचमुच में प्रकाशन से करी। हालेलुया। ये हमारे पास मौका है कि हम और भी ज़्यादा उसके करीब आ जाएं, और भी ज़्यादा उस खुदावन के साथ लिंक हो जाए, क्योंकि संसार के साथ लिंक होना कुछ और नहीं, बर्बादी और मौत के साथ। लेकिन जब लोग खुदा के साथ लिंकअप करते थे, उन्होंने दुष्ट आत्मा से आज़ादी पाई, उन्होंने बीमारियों से आज़ादी पाई और मृत्यु से आज़ादी पाई, और वो पहुँचे अनंत जीवन की ओर। हालेलुया। उनके ऊपर से वो मौत लांग गई इवन जब वो जुड़े। आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा भाई। खुदा का नाम। आइए हम सब अपने सरों को झुकाए और एक छोटे सी कोरस को गाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, मैं गाऊंगा, आप मेरे साथ साथ उस गीत को गाएं ये आप सबको आता है। Salvation, honor and glory, and power belongs to my Lord. Salvation, honor and glory, and power belongs to
गॉड। धन्यवाद 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 खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हर एक चीजों को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, इस दिन को बनाने वाले प्रभु जी, जैसे भाई गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ये दिन आपने बनाया प्रभु, और आपने चाहा कि इस दिन में हम आपकी वर्शिप कर सके, आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। हम वो पहले हो खुदावन जहाँ पर हमारी वर्शिप आप तक पहुँच सके। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज भी जब आप उस 3-4 बजे के बीच में खुदावन जब जाग गए और जब मंडराने लगे, खुदा कुछ को पाया आपने जागते हुए, कुछ लोगों को वर्शिप करते हुए पाया, कुछ लोगों की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन, दुआओं के लिए खुदावन जो भाई बहनों ने करी, उस धन्यवाद की भेंट के लिए ओ खुदा आप उनको आशीष देते हैं प्रभु जी। आप उन दुआओं को सुनते हैं प्रभु, उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं प्रभु। विश्वास करता हूँ वही गॉड सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर यहाँ मौजूद है। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, वो साधुत यहाँ पर है लॉर्ड। ओ लॉर्ड, मैं उस मौजूदगी को कैसे बयान करूं प्रभु यीशु मसीह, कैसे उस प्रेम को बयान करूं, कैसे उस उद्धार को बयान करूं खुदावन, जो खुदावन बगैर किसी शर्त के आपने हमें दे दिया। अनकंडीशनल लव था प्रभु यीशु मसीह, आपने कोई कंडीशन नहीं रखी खुदावन, आपने कोई शर्त नहीं रखी खुदावन, आपने केवल बोला अनुग्रह हो अनुग्रह, आपने हमारा जीवन दे दिया। वो खुदावन ऐसे ही आप बिना किसी कंडीशन के रैप्चर दे रहे हैं। वो जो चुने हुए हैं पहले से खुदावन, वो जो आप बन जा रहे हैं प्रभु, अब उन्हें आप अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। एक खास चुनी हुई दुल्हन के बीच में खुदावन आप मौजूद हो चुके हैं। अब समय है खुदावन यहाँ से जाने का, समय है इस पर्दे के पार जाने का, समय है यहाँ से पदार्पण करने का। वो खुदावन समय है इस अय्याम को तोड़ने का, वो खुदा समय है उस ग्रेविटी को हराने का, समय है उन लोगों से मिलने का, समय है हमारे भाई बहनों से मिलने का, समय है उस स्वर्गदूतों से मिलने का। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अब वो टाइम आ गया। अब समय है कि उस आग के सतून के साथ एक हो जाने का, समय है उस बादल के साथ एक हो जाने का, समय है उस चादर को ओढ़ लेने का, समय है उस तलवार को अपने हाथ में फिट करने का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं देख पा रहा हूँ खुदावन उसी मेमने को, उसके लहू को जो यहाँ मुहैया है प्रभु, बगैर उसके कोई छुटकारा नहीं है लॉर्ड। सच है प्रभु, हिज नेम इज जीसस, वो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए लहू बहाया एक खास पर्पस के लिए, जिसने हमें चुना और जिसने हमारे लिए उस दुख को सहा। आज वो तैनात है कि हमें यहाँ से लेके उस मृत्यु को डंक को तोड़ दिया प्रभु आपने। आज कोई मौत हमें हरा नहीं सकती प्रभु। हो सकता है भले कल
हम हार्ट अटैक आके कोई हम में से कोई खुदावन यहाँ से चला जाए, लेकिन प्रभु वो और जल्दी आपके साथ एक हो जाता है। कोई हॉस्पिटल में खुदावन अपना दम तोड़ दे, लेकिन प्रभु जी वो आपके साथ एक हो रहा है। ओ पिता मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। लेकिन प्रभु ये भी बात सच है कि कुछ के लिए प्रतिज्ञा आ गई कि ये दुल्हन नहीं मरेगी वरन ये जीवित बदल जाएगी और स्वर्ग में उठा ली जाएगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर है, अगर उनमें से एक है खुदावन तो ये कह सकते, हम कह सकते कि मैं हूँ व्यक्तिगत तौर पर मैं हूँ अकेला जिसे खुदावन रास्ते में ले जा रहा है। मैं हूँ वो जिसे खुदावन जीवित चंगाई दे रहा है। मैं हूँ वो खुदावन जिसे अपना जीवन दे रहा है। मैं हूँ वो खुदावन जिसे वो राज दे रहा है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो जीवन जो राल में से निकला खुदावन, वो एक सुगंधित द्रव्य प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा हम सुगंधित होते हैं, जिसके द्वारा हम प्रकाशित होते हैं। वो प्रकाशन स्वर्ग का है खुदावन, जो उस दूतों के द्वारा दिया गया, जो एक तुरी फूंकी गई जहाँ पर एक युद्ध चला प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने उस युद्ध को जीता है। आपने हर एक प्रकाशन के लिए युद्ध किया लॉर्ड, और उस युद्ध को जयवंत होके खुदावन आपने अपने जयवंत से भी बढ़कर बच्चों को दिया। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड इस दिन के लिए, इस जयवंत सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आप स्वयं मौजूद हुए अपने लोगों के साथ और आप अपनी फेलोशिप को ले आए प्रभु जी। वो प्रकाशित वाक्य किताब को पूरा करने खुदावन कि तुम अपने मन को तैयार करो और द्वार को खोलो और मैं आता हूँ तुम्हारे साथ उस प्रभु भोज को करूंगा। ओ पिता मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन ये मॉर्निंग फेलोशिप खुदावन जिसमें आपका आत्मा उतरा प्रभु यीशु मसीह, हम देख पाए उस अभिषेक को खुदावन, उस अनॉइंटिंग को कि जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हर एक उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने खुदावन ये चाहा स्टैंड लिया कि आज हम खुदा से मुलाकात करें। इस खास सुबह में आज हम खुदा के साथ एक हो जाए। ओ पिता उन्हें आप खाली हाथ ना जाने दे प्रभु। अगर यहाँ से अगर कोई निकले तो प्रभु जी विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा का एक एक खुदावन अंश उनके अंदर भर जाए। शरीर का कोई हिस्सा बगैर पवित्र आत्मा के ना हो वो पहचान सके उस पवित्र आत्मा की फीलिंग को, उस पवित्र आत्मा के छुए जाने को लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है आपसे खुदा आप रहम करें हम पर, अपने लोगों पर प्रभु यीशु मसीह और खुदावन उन तमाम भाई बहनों पर जो यहाँ मौजूद है और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह किसी कमजोरी में, तो प्रभु आप उन हर एक कमजोरियों को दूर कर दें खुदावन। खासकर मैं प्रार्थना मानता हूँ मेरे प्यारे भाई प्रेम मसीह के लिए, उनकी पत्नी नम्रता सिस्टर के लिए खुदावन, और उस परिवार के लिए जो मोनिया और उसके बच्चे गए हैं प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें सुरक्षित वापस जल्द से जल्द ले आए खुदा। अब इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनका कि वो फिर एक बार अपने उस ओहदे को, अपने उस पोजीशन को जो एक बिलीवर की है वो ले सके और आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। उनके हर एक कमजोरी को आप दूर कर दे प्रभु। उस पूरे परिवार में खुदावन जो आपके लिए खुदावन खड़े रहते हैं, आप अपने नाम में उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी को उतारे लो। कमी घटी कमजोरी में ना रहने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन नाओमी नानी और सिबा नानी के लिए भी खुदा इस उम्र में, इस बुजुर्गी की अवस्था में खुदावन कैसे वो दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में खुदावन भवन में मौजूद हो जाते हैं। शायद उनके उम्र तक हम ना पहुंच पाए या उस उम्र में हम ना आ पाए, लेकिन आज उनकी हड्डियों में, उनके टखनों में आपने बल दिया लॉर्ड कि वो आपको देखने के लिए अपनी नींद को मार के अपने उस कमजोरी को दूर करके प्रभु आपके पास आ सकते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे, उन्हें और बल शक्ति सामर्थ्य से भरे खुदा, और भी उनके टखनों में बल दे और उनके कमजोरी में आप सामर्थ्य आपका पवित्र आत्मा उन्हें शायद करे लॉर्ड, और फिर वो एक जवानी वाली अवस्था में आपसे खुदावन उन बच्चों के लिए, वो छोटे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह क्या था खुदावन, वो जो खुदावन सुबह उठ करके आ गए कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है, वो खुदावन उनकी क्या सोच थी प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर। लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा उन्हें भी ढकेलता है, उन्हें भी लेके आता है खुदावन। वो प्रभु जी उन्हें भी बल शक्ति सामर्थ देता है, उन्हें वो समझ देता है खुदावन
कैसे वो छोटी बच्ची प्रभु यीशु मसीह संडे स्कूल की, उसके पास पवित्र आत्मा की समझ थी, उसके पास खुदा की समझ थी, जिसने एक खुदावन एक नास्तिक व्यक्ति को खुदा का ज्ञान दे दिया। हालेलुया। ऐसे कुछ बच्चे प्रभु यीशु मसीह मैं देख पाता हूँ इस चर्च में, कैसे वो छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के खुदावन आपके कामों को कर रहे हैं। कैसे वो जवान जवान बच्चे प्रभु यीशु मसीह, वो जवान बहनें खुदावन बगैर खुदावन बिना किसी झिझक के शर्म के प्रभु जी आपके कामों के लिए खुदावन तत्पर है, प्रेरित है प्रभु जी कि मैं अपने प्रभु के लिए करूंगी। और ऐसे लोगों को आप बड़ी बरकत और आशीष अपने नाम में बहुत बढ़ाए लॉर्ड, अपनी समझ से भरे प्रभु जी। ओ खुदावन उनकी पढ़ाइयों में, उनकी एजुकेशन में, फ्यूचर लाइफ में प्रभु आप उनके सहायक होइए, आप उन्हें अव्वल बनाए प्रभु जी, आप उनके रिजल्ट का ध्यान रखें, आप उनके लाइफ का खुदावन क्योर करें प्रभु जी, तमाम नाश होने वाले लोगों से बचाए खुदावन। और प्रभु जी वो माँ बाप खुदावन जिन्होंने प्रभु जी अपने पूरे परिवार के लिए उस जिम्मेदारी को उठाया खुदा कि मैं अपने घराने के साथ उस यहोवा की वर्शिप करूंगा, उस पूरे माँ बाप को, उस खुदावन सयानों को प्रभु जी आप बड़ी बरकत और आशीष है। वो हर एक जनरेशन जो यहाँ पाई जाती है आपके नाम से आशीष हो खुदावन, आपके नाम से पवित्र से भर जाए प्रभु जी। वो खुदावन एक प्रार्थना यहाँ पर जो चर्च चल रहा है प्रभु जी, तो आस पड़ोस के तमाम परिवारों पर भी प्रभु आपका रहम होने पाए। कैसे हम देख पाते हैं जहाँ पर खुदा का संदूक था वो केवल घराना नहीं, वो पूरा नगर आशीष पूरा एरिया प्रभु आपके नाम से ब्लेसेड होने पाए, ये पूरा नगर आपके नाम से आशीषित होने पाए। कोई भी कमजोरी कमी घटी में ना रहे प्रभु जी, उनके घरों के लोग, उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में अपने माँ बाप की, अपने लोगों की सुन सके प्रभु जी, और सही रास्तों पर चल सके प्रभु। आप पूरे घरानों को प्रभु जी जो आस पड़ोस और तमाम जगहों पर है आप बड़ी बरकत और आशीष दे। उन जवानों को बचाए प्रभु जी आज उस संसार में जाने से, बल्कि आपके सम्मुख खींच लाए खुदा। मैं देख पाता हूँ कुछ जवान प्रभु यीशु मसीह किस रीति से आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदावन आप भी खुदा है, आप उन्हें भागने देंगे नहीं प्रभु, आप उन्हें खींच ले आएंगे, एक तीसरे खिंचाव के तले प्रभु जी। ओ लॉर्ड मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा है खुदावन उस चीज को कि कैसे आप उन्हें खींच रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, बिल्कुल उसी खिंचाव के तहत आप हमें यहाँ से ले जा रहे हैं। आपका नाम बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हैं प्रभु जी। आगामी सभाओं में प्रभु आपका आत्मा बड़े बल से कार्य करे, और प्रभु जी उस सॉन्ग्स में और उस तमाम खुदावन लीडिंग में भी आप भाइयों के साथ होइए। हर एक कामों में जो भाई लोग और बहन लोग करते हैं उसमें भी आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान करें और अपने नाम में बहुत बढ़ाएं। आपका अनुग्रह मांगते खुदा, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी होती है। हमारे दोस्त की बातें आज समझते, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमारे आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय।